हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे हेलमेट्स में इरशाद साहू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस प्राइस रेंज में 2,17,000 एक्स शोरूम, मतलब कि ऑन रोड आप समझ लीजिए 2,65,000 के अप्रॉक्स जाएगी अभी की रीबॉन्ड 2022 की। और जब हमने लिया था उस समय वर्थ थी कि नहीं, और अभी वर्थ है कि नहीं। उस समय हम लोगों ने 251 में लिया था 2.5 लाख में। अभी 10-15 हज़ार ऑन रोड बढ़ गया समझ लीजिए। डे टू डे 3-4 महीने में रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक की प्राइजेज़ जो है वो हाइक करते ही जा रही है। तो वो आपसे डिस्कस करूंगा आज मैं कि इतने पैसे देने में क्या वर्थ है उतना पैसा, या आप और भी अदर ऑप्शंस में जा सकते हैं। एज अ रॉयल एनफील्ड फ़ैन जो है मैं ऑलवेज़ प्रीफर करता हूँ कि क्लासिक 350 ही मतलब बोलूँ। लेकिन जिस हिसाब से प्राइस रेंज बढ़ा रही कंपनी और नॉर्मल आदमी के लिए उतना अफोर्डेबल हो नहीं पाता है वो बाइक लेना, इतनी महंगी बाइक। तो उस प्राइस रेंज में क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं जितने भी हमारे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स है वो सबसे पहले मेन रीज़न जो है वो हैवी है, और हैवी होने के साथ साथ ही आपको थोड़ी बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी देखने को मिलेगी। और मेटल का यूज़ ज़्यादा किया गया है, और मेटल के प्राइस होने की वजह से, हाइक होने की वजह से बाइक की प्राइसेस भी शोरूम वालों ने बढ़ा दी है। और उसी में अगर अपन CB350 या हाइनेस जाएंगे होंडा की, और बहुत सारी है, जावा की है गाड़ी, और जावा हो गया, इम्प्रीलिया हो गया, तो वो सब गाड़ी जो है वो इसी प्राइस रेंज में आएंगी। इससे सस्ती है, बल्कि इससे ज़्यादा पावर और ज़्यादा BHP ऑफ़र कर रही है, लेकिन प्राइस उससे कम है। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड फ़ैन हैं हार्डकोर, आपको पहले से ही है, हम मन बना के रखें, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, ना सजेशन दूंगा कि आप दूसरे गाड़ियों में जाएं। आप बेफिक्र होकर आँख बंद करके क्लासिक 350 रिबॉन्ड ले सकते हैं। लेकिन कुछ अदर ऑप्शंस के बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। तो वो है हाइनेस 350 और CB350, और जावा इम्प्रीलिया हो गई, जावा पिराक हो गई। जावा पिराक हालांकि इससे थोड़ी सी महंगी है। और अभी डिस्कस करेंगे रॉयल एनफील्ड ने इसी को देखते हुए जो दो बाइक्स लॉन्च की हैं, आपने देखा होगा, हंटर 350 और स्क्रैम 411। तो स्क्रैम 411 वो ऑन रोड, आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ मैं, ऑन रोड आपको पड़ेगी 2,14 के या 2,17-18 के आसपास। टॉप मॉडल आपको स्क्रैम 411 का पड़ जाएगा। हंटर के बारे में बात करें तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 लाख के अंडर 1,93,000 में आपको रिबल ब्लू और रिबल ब्लैक कलर जो कि हंटर की है, हंटर 350 की डेली कम्यूटिंग बाइक है। बहुत ही औसम है, बहुत ही मतलब रॉयल एनफील्ड की अब तक की 350 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक जो है वो है हंटर 350, क्योंकि हल्की है गाड़ी, और कुछ चेंजेस भी किए गए हैं चेन पॉकेट को लेके और टीथ को लेके, जिसकी वजह से थोड़ा पिकअप बढ़ गया है, और जिसकी वजह से पिकअप बढ़ गया और काफ़ी इजी हो जाता है लोगों के लिए जिसका 2 लाख के अंडर बजट है, तो या फिर 1.5 लाख है, तो थोड़ा बहुत बढ़ा के वो 1,92,000 में गाड़ी को ले सकता है। मतलब एक शोरूम के बारे में बात करें तो हंटर 350 का एक शोरूम 1.5 लाख के नीचे है, मतलब 1,46,000 1,48,000 जो है बेस मॉडल का एक शोरूम प्राइस है, तो आप उसमें जा सकते हैं। दूसरे बारे में बात करें तो इंजन रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो इंजन रिलायबिलिटी, और जो बोल सकते हैं कि ज़्यादा आपको ईजिली इसके सामान मिल जाएंगे, तो वो है उसमें रॉयल एनफील्ड जीत जाती है। रॉयल एनफील्ड के अब शोरूम्स हर स्टेट में बढ़ गए हैं, हर जगह आपको रॉयल एनफील्ड के मैकेनिक्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। एज़ कम्पेरिजन टू जावा हो गया और जावा इम्प्रीलिया, ये सब बाइक्स जो है नॉर्मल मैकेनिक छूता नहीं है, और इसके पार्ट्स आने में भी बहुत ज़्यादा समय लगते हैं आपके शोरूम्स में, अगर आपकी बाइक एक्सीडेंटल जाती है और कुछ जाता है। एज़ कम्पेरिजन टू मैं बोलूँगा आप होंडा में जा सकते हैं। अगर आपको होंडा पसंद आती है तो आप चलाते हैं तो इसको और उसको चेंज आप चला के देख सकते हैं, अगर आपको जो पसंद आ रही है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर होंडा आ रही है ज़्यादा पसंद और इससे प्राइस भी कम है बहुत हद तक, तो उसमें आप जा सकते हैं। और जो एक मेन रीज़न है आपको बताना चाह रहा था मैं, वो है J सीरीज़ इंजन का। तो J सीरीज़ इंजन अब BS6 कंप्लाइंट होने के बाद बहुत सारी कंपनियां अपने अपने गाड़ी में J सीरीज़ इंजन जो है वो ला रही है। तो जैसे ही J सीरीज़ इंजन जो थी रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 वाली जो 2019 में आ रही थी, वो जैसी थोड़ी सी सक्सेस हुई, उसके बाद रॉयल एनफील्ड ने अपने हर बाइक में पुराना UC इंजन बन करके J सीरीज़ इंजन आने लग गए। और J सीरीज़ इंजन में जो गाड़ियाँ आने लग गई वो फिर आप देख सकते हैं, हंटर 350 J सीरीज़ इंजन, स्क्रैम 411 J सीरीज़ इंजन, ये क्लासिक रीबॉन्ड J सीरीज़ इंजन, सब में J सीरीज़ इंजन ही डाल रही है रॉयल एनफील्ड। और अब 650 जो अभी एक 4 या 500 कुछ आ रही है, याद नहीं, 480 सीसी है, 460 सीसी की हिमालयन रहेगा उसमें, जो जावा प्रीक को कम्पीट करेगी। हाँ वो है स्क्रैम, वो हिमालयन है ना? नहीं, उसका आइडिया नहीं है, वो बस उसमें हिमालयन है, वो हिमालयन जिसमें 460 या 80 सीसी की है वो। तो बहुत हद तक J सीरीज इंजन का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जो BS6 नॉर्म्स है उसमें वो कंपाइल कर पाती है हमारी J सीरीज इंजन। नॉइज़ कम है, पॉल्यूशन कम होता है, और EFI में कोशिश किया गवर्नमेंट नॉर्म्स को
बहुत हद तक मतलब कंपनी ने कोशिश किया कि वो उसको कंपाइल कर पाए BS6 नॉर्म्स के ऊपर, लेकिन नहीं कर पाई, इसलिए जे सीरीज इंजन उनको शिफ्ट होना पड़ा, यूसी इंजन बंद करना पड़ा, क्योंकि यूसी इंजन में उन्होंने EFI लगा के और फ्यूल मोटर लगा के कोशिश किया कि वो अपना जो भी BS6 के नॉर्म्स है उसको कंपाइल कर पाए, लेकिन अब हर साल कंपनी जो है गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स लाते रहती है, जिसकी वजह से वो यूसी इंजन में कंपाइल नहीं हो सकता था, तो जे सीरीज इंजन अब सक्सेसफुल बन गया। तो ये अब हर गाड़ी में यूज़ हो रही है, जावा हो गई, इसमें हो गई, होंडा की हो गई, सब में जे सीरीज इंजन यूज़ की जा रही है। इसमें आपको टाइमिंग चेन मिलेगा, इसका और यूसी इंजन में क्या डिफरेंस है मैं पहले ही बता चुका हूँ, पुश रॉड और टाइमिंग चेन का। और प्राइसिंग हाई कितनी हुई है जिसकी वजह से अब इसके अब मैं पार्ट्स के बारे में बताऊँगा। पार्ट जो ओल्ड वाले बुलेट में आ रहे थे, ओल्ड वाले बुलेट में आपको जो मैंने लेग गार्ड लिया था दोस्तों शोरूम की तरफ से, वो मुझे पड़ा था 2200 रुपये का पड़ा था, स्टेनलेस स्टील BS6 का। और ये जो लेग गार्ड ये 3500 का है। और सम गार्ड के बारे में बात करें तो सम गार्ड अभी आफ्टर मार्केट अवेलेबल है। मैं तो बोलूँगा आप कंपनी की तरफ से बिल्कुल ना लगाएं सम गार्ड को। अब क्यों नहीं लगाएं वो एक बार आर्यन भाई से जल्दी से पूछ लेते हैं। सम गार्ड इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि सम गार्ड आपको ब्लैक कलर में नहीं मिलता, सबसे पहली बात। वो आपको सिर्फ यही कलर में मिलेगा, आपको बाहर से वो करवाना पड़ेगा ब्लैक। तो आपको बाहर में सस्ते में सेम और अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा, सेम यही लोगों के साथ। ये एल्युमिनियम है और वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा फिटिंग के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी ये है कि अब ये हर चीज़ में एलंकी वाला वो देने लग गए हैं सिस्टम। तो ये आप जब ज़्यादा रेफ करोगे गाड़ी ना अपने आफ्टर मार्केट साइलेंसर के साथ, तो आपका एलंकी वाला जो सिस्टम है वो जिसकी वजह से इसका सम गार्ड भी बहुत ज़्यादा कांपता है और अनइवन नॉइजेस जो फेस करने को मिलता है। फिर आपको उसमें स्क्रू नट वाला सिस्टम करना पड़ेगा, और वो नट नॉर्मल मार्केट में मिलता नहीं है, वो भी तो बताओ भाई। हाँ, और वो एलंकी वाला नट मिलता नहीं, आपको शोरूम में जाना पड़ेगा, और शोरूम में नहीं है तो फिर वेट करते रहो, आप बैठे रह जाओगे। गार्ड लेना पड़ेगा। और सम गार्ड कितने की थी ये भी तो बताओ। 2700 की थी। तो वो खुद सोचिए इतनी वर्थ है क्या, मतलब कि अब प्राइस इतना हाइक करते जा रही है रॉयल एनफील्ड। और आखिरी बार जब मैं गाड़ी लिया तो मैं सिर्फ 2 ही गाड़ी देख रहा था उस समय। मैं जब गाड़ी लिया तो ना मेरे पास हंटर का ऑप्शन था, ना स्क्रैम का ऑप्शन था। और मैं यमहा में जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं थोड़ा हेल्दी हूँ, तो वो चला नहीं पाता। तो उस समय मैं होंडा CB350 देखने गए, तो फिर पता चला कि होंडा CB350 का अलग शोरूम है, वो नॉर्मल होंडा के शोरूम में नहीं मिल रही है, और उसके सर्विसिंग में भी इशूज आता है और मिल ही नहीं रही है नॉर्मल, उसका अलग शोरूम है। दूसरा तो जावा का ये था कि मेरे को क्लासिक और उस समय डुअल साइलेंसर वाली वो प्रीक है शायद, वो पराक वो आई नहीं थी, तो मैं क्लासिक में गया। और आखिरी में मैं बेनेली इम्पीरिया 400 के पीछे पागल था एकदम कि वही लेना है। पिकअप बहुत ज़्यादा है, BHP बहुत ज़्यादा है उसका। अच्छा वो नहीं लिया, वो बिलासपुर छोड़ के चली गई है, अब रायपुर में ही है उसका सर्विस सेंटर, मतलब जो हमारे बिलासपुर के सबसे पास पड़ता है। और वो मेन क्या है ना, ऐसी कंपनीज फिर ज़्यादा कंपाइल नहीं कर पाती, ट्रस्ट गेन नहीं कर पाती हैं कस्टमर से। अब सोचिए 8 महीने के लिए आप बेनेली का शोरूम, अब जितने भी लोगों ने ये सोच के लिया होगा गाड़ी के इस बिलासपुर में शोरूम खुल गया है, अब बिलासपुर में हम गाड़ी लेंगे, सर्विसिंग कराएंगे, कोई इशू नहीं जाएगा। मेन ये है कि रॉयल एनफील्ड का हम लोग जब गाड़ी लिए, मैं दूसरे दिन ही मेरे को गाड़ी मिल गया था, सीट कवर पूछने गए तुरंत अवेलेबल है, इसका क्या कहते हैं ये प्रोटेक्टर, और ये अभी आया नहीं, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, नहीं मालूम क्या कर रही है रॉयल एनफील्ड। ये प्रोटेक्टर तुरंत अवेलेबल है। जावा प्रीक में वो आता है आपका क्या कहते हैं स्पोक, उसका एलॉय व्हील कहीं नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो आपको ये सब है कि एसेसरीज आराम से मिल जाएगी, लेकिन ये प्राइस में आपको थोड़ा हाइक देखने को मिलेगा। ये हमारा सीट कवर था 500 रुपये का, 450 450 रुपये का। अभी कितने का है ओरिजिनल? 1700 ओरिजिनल नहीं 1700 नहीं, 2000 के आसपास, 2000 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं इतनी प्राइस हाइक कर रही है, तो आप समझदार हैं। टूरिंग सीट है, टूरिंग सीट, हाँ वो टूरिंग सीट का फोटो हो सके तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो रॉयल एनफील्ड के। तो जो समझदार होगा, जो उसको पता है कि उसको कैसा कम्यूटिंग बाइक चाहिए, उसके प्राइस रेंज के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब में कौन सी फिट हो रही है, तो वो ले सकता है। आपको कोई अगर बजट आपका जितना है उसमें आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। अगर आप एकदम आखिरी में मनी बना के रखें कि आपको रॉयल एनफील्ड ही लेना है, तो हमारी बात का आपको कुछ भी वो नहीं होगा, थोड़ा समझ नहीं आएगा। और मैं बोलूँगा समझ आना भी नहीं चाहिए। अगर आप रॉयल एनफील्ड के फैन हैं तो इतना फिर बजट प्रॉब्लम नहीं, हाँ पहले से आप सोच के रखें कि रॉयल एनफील्ड ही लेना है, चाहिए नहीं तो बाद में आप खुद को वो लगे कि नहीं यार हमको वो लेना चाहिए। लेकिन जो लोग मार्केट में जाके रिसर्च करते हैं और फिर गाड़ी लेते हैं, वो ये सब चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड से कम पैसे में रॉयल एनफील्ड के पास ही इससे अच्छी बाइक है हंटर। अभी आ गई हंटर, स्क्रैम 411 है, ये सब बाइक बहुत अच्छी है हंटर, लेकिन आपको ये फील नहीं मिलेगा उसमें, ये बात है। लेकिन वो बहुत अच्छी गाड़ी है, प्रैक्टिकल फेस में देखा जाए तो वो बहुत अच्छी है।
तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। जो भी क्वेश्चंस क्वेरी होंगे तो मैं अच्छे से आपका क्लियर कर पाया हूँ। और भी कोई क्वेश्चंस क्वेरी होंगे तो बाइक से रिलेटेड कौन सा लें कौन सा नहीं लें बजट के हिसाब से, तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। कमेंट करके बताया वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।